नमस्कार, वीवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रेती। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर में किए गए विभिन्न कार्यक्रम। संदिग्ध अवस्था में युवक की लाश मिलने से परिजनों ने एजी कॉलेज मोड़ पर घंटों मचाया हंगामा, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की। शासन के निर्देशों के अनुसार व्यवस्था न होने से 2 निजी अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त और बाल संप्रेक्षण गृह में पास्को के बाल अपराधी के साथ क्रूरता का परिजनों ने लगाया आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। संदिग्ध अवस्था में युवक की लाश मिलने से परिजनों ने एजी कॉलेज मोड़ पर लगाया जाम, घंटों चला हंगामा। 2 दिन पहले ठेकुआ निवासी अरविंद पटेल अपने घर से निकला था, जो लापता हो गया, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सिटी कोतवाली थाने में परिजनों ने दर्ज भी कराई थी। आज लखौरीबाग स्थित तालाब में गुमशुदा युवक अरविंद पटेल की लाश मिलने से परिजन आक्रोशित हो गए और सड़क पर जाम कर घंटों हंगामा मचाया। इस दौरान परिजन आक्रोशित हुए और पुलिस पर पत्थरबाजी भी शुरू की, जिससे पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया और तहसीलदार यतीश शुक्ला मौके पर पहुंचे और समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इस संबंध में हमने तहसीलदार रीवा से बात की। ये यहाँ पर अरविंद साकेत 20 वर्ष की अरविंद पटेल 20 वर्ष की उम्र का बालक है। उसके कुछ 3 लोगों से यहाँ पर जो इनके परिजन बता रहे हैं, वसीम, बिरजू, इनके साथ पूर्व में कुछ विवाद था मछली को लेकर, मछली मारने को लेकर के। ये लखौरीबाग में कोई तालाब है, वहाँ पर ये लोग मछली मारने जाते थे और मछली मारने को ही लेकर के इन लोगों का पहले का कुछ विवाद था। और जो इनके परिजन बता रहे हैं, 1-2 दिन पहले से अरविंद का पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है, तो सिटी कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई गई थी। उसी को लेकर के कल इस अरविंद की जो बॉडी है वो तालाब से ट्रेस आउट हुई है। उसी को लेकर के परिजनों में आक्रोश था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी अपराधियों की धरपकड़ की जाए। ये इनकी मांगे ये हैं कि जो भी उनको परिजनों को आशंका है कि अरविंद की हत्या की गई है और उसको लेकर के इनकी मांग ये थी कि जो 3 लोगों का नाम ये लोग बता रहे हैं, वसीम, बिरजू और अन्य लोगों का, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। चले, पुलिस उसको लेकर धरपकड़ कर रही है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, पूछताछ जारी है। जैसे जल्दी से जल्दी हो जाएगा हम अपराधियों की धरपकड़ करके आगे की कार्यवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे उन्हें। ऐसा यहाँ पर है कि कुछ बातचीत ज़्यादा हो गई थी पुलिस और परिजन को लेकर के, उसी में कुछ विवाद की स्थिति बनी थी, पर अभी स्थिति शांत है और बॉडी को भी पीएम के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। समझाइए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए ठेकुआ लखौरीबाग निवासी मृतक अरविंद पटेल के पिता राजेंद्र पटेल ने बताया कि 2 दिन पूर्व अरविंद घर से निकला था, जो वापस नहीं आया। इसकी शिकायत सिटी कोतवाली में भी की गई थी। पिता का आरोप है कि उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसमें मछली मारने वाले ठेकेदार सहित वसीम एवं मंगल पासी शामिल है। हालांकि पुलिस अब इस मामले को लेकर जांच कर रही है। इस संबंध में मृतक के पिता से हमने बात की। मृतक है कौन है आपके? ये मेरा बच्चा है अरविंद पटेल। ये घर से कब गए? ये परसों रात में 9 बजे निकला है घर से, फिर वापस नहीं आया? वापस नहीं आया। फिर कल हमको पता चली, करैया मंडी में थे, हम सब्जी लेके गए थे, हमको वहाँ एक आदमी बताया कि तेरे लड़के को 3 आदमी उठा लगे हैं। तो हम इनके पास आए, मड़ैया में 3-4 लोग थे, तो हम पूछे कि भाई लड़का मारा दे दो जो जिंदा हो। तो एक बोल रहा है कि तेरे लड़के की लाश मिलेगी। कौन था वो बिज्जू था। कहाँ के हैं? ये सामने पुष्पराज नगर का। ये जो 3 लोग लेके गए थे आपके, उनको नहीं जानते हैं। उनको नहीं जानते हैं? नहीं, वसीम लोगों के पास हम आए थे कल 10 साढ़े 9 बजे। हम उसको बोले कि मेरा लड़का दे दो जिंदा हो। ये चले गए, रिपोर्ट डाले डायरेक्ट साहब सिटी कोतवाली। हम पहुँच गए 3 समय। क्या रिपोर्ट डालने गए थे? ये कहीं की जाल खींच रहा था मेरा। हाँ, थाने गए थे तो क्या बताया वहाँ थाने में? हम साहब ये लिखा है कि मेरा लड़का गोल हो गया है, तला से 3-4 आदमी उठा ले गए हैं। बस हो गया। तो कोई उनसे रंजिश थी पहले से? कोई? हाँ, इनसे झगड़ा हुआ है, 8-10 दिन पहले हुआ है। काहे का झगड़ा था? वो ये मछली उछली की चक्कर में, मछली मारने में। हाँ, दिनई में। काम क्या करता था आपका बालक? कुछ नहीं करता था, पहले पढ़ाता था तो फिर छोड़ दिया कॉलेज। 22 साल का। क्या नाम है? अरविंद। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक और इसके साथ चाचा अजय पटेल, और ये जाल ठेकेदार का शायद लगा हुआ था, उसी से मछली से पकड़ने निकालने के लिए आए थे लोग। और ये जो मृतक है वो नंगे गया था पानी में, क्योंकि चाचा उसको बता रहा है। और
इसकी गुमशुदगी कल दर्ज हुई है ना, सिटी कोतवाली में। और आज डेड बॉडी जो है पता चलने से पुलिस आई है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और पीएम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि भाई किसकी मृत्यु कैसे हुई है। परिजनों का आरोप है कि 3 लोगों से विवाद हुआ था, उसके बाद हाँ, वो पहले विवाद हुआ था ठेकेदार मछली वाले से 8-9 दिन पहले, तो उसकी रिपोर्ट भी उसने किया, ठेकेदार ने इनको खिलाफ, और सिटी कोतवाली में, और कल भी किया है ये ठेकेदार ने। ये लोग भी मतलब गुमशुदगी दर के हमारा आदमी नहीं मिला, मतलब जो भी लड़का है मृतक है ना, तो अभी जांच चल रही है। अभी पीएम होने के बाद क्लियर है कि डेथ कैसे हुई इसकी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस अवसर पर रीवा शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिव्यांग जनों हेतु कृत्रिम अंग वितरित तथा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन स्थानीय मानस भवन में किया गया। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सभागार में बैठे जनसमूह को सरकार के विभिन्न योजनाओं से अवगत कराते हुए संबोधित किया। आइए आपको लिए चलते हैं मानस भवन के सभागार में। 11 बजे से आए हुए हैं, जिनका चेकअप चल रहा है, और साथ ही हमारे जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग भाई हैं, ये 10 बजे से आए हुए हैं। अब संख्या भी कम हो चुकी है, अतः मैं अपने स्वागत में इतना ही कहूँगा कि आप सब दिव्यांगजनों का भी स्वागत है। आपके लिए जो थोड़ा समय ज्यादा लग गया है, उसके लिए हमें खेद है। आइए डॉक्टर साहब, आइए, आप भी आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय रीवा में कराया गया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि 17 से 31 अक्टूबर तक हितग्राही मूलक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और क्या कहा इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष रीवा ने, आइए सुने। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती एवं पंडित लाल बहादुर शास्त्री जन्म दिवस तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस सेवा पखवाड़ा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा के विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। वैचारिक प्रबोधन कार्यक्रम होंगे, रचनात्मक कार्यक्रम होंगे, और उसी के तहत भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आज यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम युवाओं में एक सेवा भाव जागृत हो। यह रक्त जो है जरूरतमंदों काम आएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सैकड़ों की संख्या के हमारे युवा कार्यकर्ता रक्तदान करने वाले हैं। अब ये तो जो आप कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हितग्राही शिविर लगाने का आदेश किया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश के सभी पंचायतों तक शिविर लगेंगे। शिविर के माध्यम से जो भी पात्र हितग्राही हैं, जिन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, उनको उनके घर पर जाकर पंचायत में शिविर लगाकर वो लाभ देने का काम किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा राजकपूर ऑडिटोरियम में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इस दौरान सांसद रीवा श्री जनार्दन मिश्रा, विधायक रीवा श्री राजेंद्र शुक्ल, संभाग आयुक्त रीवा श्री अनिल सुचारी, कलेक्टर रीवा श्री मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, आयुक्त नगर पालिक निगम मृणाल मीणा, नगर निगम के पार्षदगण एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी, रक्तदाता तथा क्षेत्रीय जन उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सभागार में बैठे जन समूह को सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराते हुए संबोधित किया। आज का दिन बड़ा विशिष्ट दिन है और विशिष्ट आयोजन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन में वो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पधारे हैं और वहाँ पर जैसे रीवा में मुकुंदपुर में टाइगर सफारी का हम लोगों ने बना के लोकार्पण किया था, वैसे ही पालनपुर, पूर्व पालनपुर में इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा जंगल जिसके अंदर बसने वाले गांवों को विस्थापित करके और वहाँ पर चीता को विस्थापित करके पुनर्स्थापित करके पूरे देश में चीता समाप्त हो गए थे।
टाइगर तो हैं, बब्बर शेर है, तेंदुआ और तमाम तरह के जानवर हैं, लेकिन देश में चीते नहीं थे। तो साउथ अफ्रीका से हवाई जहाज में उनको लेके और आज उस जंगल में छोड़ने का काम करने के लिए स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश पधारे हुए हैं, श्योपुर में पधारे हुए हैं। और ऐसे अवसर पर जनता के सेवा के लिए सेवा ही संकल्प का नारा देने वाले प्रधानमंत्री एक मध्य प्रदेश में हैं, जिन्होंने गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई। प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, मुफ्त में इलाज 5 लाख रुपए तक का गरीबों का हो, संबल योजना से लेके और तमाम तरह की पेंशन योजनाएं, जिसमें 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन उन लोगों को देने का काम होता है। 13 योजनाएं हैं। आज के दिन में जिले भर के विभिन्न स्थानों पर स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों में स्व सहायता समूह के माध्यम से वृक्षारोपण कराया जा रहा है। शहर में हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं मानस भवन के पास। और बड़े ही खुशी की बात है कि आज ही हमारे वृद्धजन जिले से तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। 350 से ज्यादा लोग तिरुपति की यात्रा पर भी जा रहे हैं। शाम को 6 बजे उनकी ट्रेन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। हम लोग ये प्रण करते हैं कि इस 1.5 माह की अवधि में लगभग सभी योजनाओं के जो हितग्राही हैं उनको हम सैचुरेट कर देंगे। और इसी दौरान ये कोशिश करेंगे कि जो भी जनता से जुड़े हुए विभाग हैं उन सभी विभागों के इंस्पेक्शन का काम, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता का काम, आंगनबाड़ियों के बेहतर वितरण का जो प्रक्रिया है उसके निरीक्षण का काम, जितने भी हॉस्टल, आश्रम, छात्रावास है उनके इंस्पेक्शन का काम भी हम जिले के सभी अधिकारियों से करा रहे हैं। और एक ऐसे वातावरण के निर्माण का प्रयास है जिसमें कि शासन की योजनाएं आप तक पहुंचे, आपको उसका लाभ मिले और न केवल लाभ मिले बल्कि एक संतुष्टि की भाव का वातावरण का निर्माण भी हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे बाल संप्रेषण गृह में पास्को के बाल अपराधी के साथ क्रूरता का परिजनों ने लगाया है अब आरोप। दरअसल खामहागुड़ निवासी साकेत परिवार के बालक पर 12 वर्ष की उम्र में अपने ही मोहल्ले की एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। 5 वर्ष पूर्व हुई इस घटना में न्यायालय ने बालक को दोषी पाया और न्यायालय के द्वारा उसे 1 वर्ष की सजा सुनाई गई। 3 दिन पूर्व बालक को रीवा के बाल संप्रेषण गृह भेजा गया था, जहां से उसे आज सिवनी के बाल संप्रेषण गृह में भेजा जाना है। परिजनों का आरोप है कि बीते दिवस बालक से मिलने आए थे जब सब कुछ ठीक ठाक था। आज देखा गया कि बालक के शरीर पर चोट के गंभीर निशान हैं। परिजनों से मिलने के बाद बालक ने आप बीती बताई। परिजनों का कहना है कि दूसरा पक्ष बहुत ताकतवर है और जब उनके बच्चा नहीं हुआ था तभी से परेशान कर रहा था। दूसरे पक्ष का रिश्तेदार जेलर का ड्राइवर है। परिजनों ने कहा कि बाल संप्रेषण गृह के कर्मचारियों द्वारा ही मारपीट की जा रही है और उसे परेशान किया जा रहा है। 12 वर्ष की आयु में बालक इतना परिपक्व नहीं होता कि यह सब समझ सके, लेकिन उसे जानबूझकर फंसाया गया है जिसकी सजा वह भोग रहा है। उसे अलग से परेशान न किया जाए। इस संबंध में पीड़ित बालक की बहन और मां से हमने बात की। अभी बैठा है रो रहा, तुम्हारा बच्चा दिखा रहा तो गुहार मार मार के अधिकारी लोग मरवाए। क्या लगता है आपको? अधिकारी जितने हैं सब मरवाए हैं। हमारे लड़का का अंदर जी अधिकारी है। अब क्या बताइए, अब पता नहीं काहे खितिर के मर पैसे का लेके काहे के दूसरे पार्टी से मरवाया है। हमारे बच्चे के ये तमानियां फूट गए हैं। हमारे लड़के का बुखार भी है, सीना से दर्द भी है। हम क्या करें? ऐसे हम कहते हैं कि शासन उनका इतना पैसा यहाँ कैसे पड़ गया, क्या मानती हैं? ऊपर से क्या कहते कि हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगाएंगे, तो हम बोले कि लगा दो मुकदमा। कौन है वो? पावरफुल है? कौन है वो लोग? पावरफुल है उसकी कहती है अंजीत चतुर्वेदी, उसकी कहती है मोहल्ला चतुर्वेदी जेलर की गाड़ी चलाता है। ये सब हमारे आज 20 जब हमारा लड़का पैदा नहीं हुए रहे, ये हमारे बच्चे आज 16, 17, 18 बिटिया हमारे 20 21 साल के हैं।
हो गई। हमारे बच्चे जब पैदा नहीं हुए रहे, जब से इसकी ये हमारे घर में अपने सामने नहीं आते हैं, दूसरे पार्टी से दूसरे जात को लड़ाता है अंदर अंदर से। यह कर रहे हैं ये जी विवाद इसके है कि जमीनी विवाद है, तो जमीनी विवाद हमारा दुश्मन है, हमारे पार्टी पड़ोसी है, लड़ रहे। इसका है तो ये दूसरे पार्टी में घुसकर लड़ाई करवाते हैं कि तुम इसको जान मारो, इसको कैसे फंसाया, कहते हैं कि गणेश को बर्बाद कर। यह सरबंद है, यहाँ पहले उसका प्रकरण चल रहा था, तो 3/8/2022 को यहाँ से फैसला हुआ था। तो यहाँ फैसला होने के बाद फिर सर वहाँ बड़ी कोर्ट में हम लोग अपील के लिए लगाए, मैडम ने कहा जमानत लेने के बाद, तो वहाँ से अपील निरस्त कर दी कंचन गुप्ता मैडम। निरस्त होने के बाद इसे यहाँ संप्रेषण गृह में रखा गया, तो अभी बोलने कि वहाँ सिवनी भेजने के लिए एक साल का कारावास और अर्थदंड, तो हमने अर्थदंड भर दिया है। तो इसे हम लोग आज देखने आए कि देख लें, तो इसके इतना फूटा फटा है, मतलब 8-10 लोग उसको मिलकर मारे हैं, और हम कर्मचारी लोग खुद बोलते हैं मारपीट करने के लिए, और हम लोगों से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, अनाप शनाप बात कर रहे थे सर, और खुद मरवाते फिर। ये जो घटना हुई थी किस मामले में आपके भाई को अंदर किया? इसको पास्को एक्ट में 376 में सर। ये घटना कब हुई थी? ये घटना सर 1/8/2017 की है सर, तो इसका विचारण चल रहा था, ट्रायल। तब इसकी उम्र तो 13 साल की थी सर, 12 साल की। यस सर, फैसला भी। उससे मुलाकात हुई तो? हाँ यस सर, मुलाकात हुई, हम लोग सब लोग गए, मम्मी भी गई। रीवा शहर के 2 प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण के दौरान मिली कमियों के आधार पर लाइसेंस निरस्त किया गया। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्राइवेट अस्पतालों के निरीक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें शासन की गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्थाएं न पाए जाने पर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कल लक्ष्मी हॉस्पिटल पड़रा और उसके एक दिन पहले यानी परसों अभी ज्योति हॉस्पिटल रतहरा का लाइसेंस निरस्त किया गया था। बताया जा रहा है कि इन दोनों हॉस्पिटलों में फायर सेफ्टी संबंधित व्यवस्था नहीं थी। लक्ष्मी हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही गेट था, वहीं अभिज्योति हॉस्पिटल में, जो कि 100 बिस्तर का हॉस्पिटल है, जिसमें से 20 बिस्तर में ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं थी। इसके अलावा फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इसका भी लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। अब तक 8 प्राइवेट अस्पतालों का निरीक्षण हुआ है, जिसमें से 2 का लाइसेंस निरस्त किया गया। आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। 2 नर्सिंग होम की चेकिंग हुई थी। एक लक्ष्मी हॉस्पिटल था इधर पड़रा के पास, ढेकहा के पास, उसमें क्या व्यवस्थाएं सही नहीं पाई गई। ऑडिट भी नहीं था, फायर ऑडिट, इलेक्ट्रिकल ऑडिट भी नहीं था, इस तरह की व्यवस्थाएं सही नहीं पा गई। उसमें गेट भी एक था, सामने पीछे तरफ गेट नहीं था, इस वजह से उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। और इसके पहले परसों जो है रतहरा में एक अभिज्योत करके था, 100 बेडेड हॉस्पिटल था। वास्तव में शासन के आदेशानुसार 20 बिस्तर उसमें ऑक्सीजन वाले होना चाहिए, ऑक्सीजन बेड नहीं थे, तथा उनके यहाँ भी इलेक्ट्रिकल ऑडिट और फायर ऑडिट न होने के कारण उनका भी लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। अतः अभी तक करीब 8 जांच हो गई है, उसमें 2 लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत अजगराहा से बच्चा अपहरण करने की कोशिश का संदिग्ध मामला प्रकाश में आया है। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत अजगराहा से एक बच्चा चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। बच्चे की मां पूनम साकेत ने 2 तरह के बयान दिए, जिससे कुछ संदेह उत्पन्न होता है। पहले बयान में उसने कहा कि चारा काटने वाली औरतों ने बताया कि उसके बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की जा रही थी, और जब बच्चा चिल्लाने लगा तो उसे मार पीट के भाग गए। वहीं दूसरे बयान में उसका कहना है कि औरतों ने बताया कि कुछ लोग बच्चे का अपहरण कर रहे थे, जिससे मामले की सत्यता पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहले बयान में उसने बताया कि बच्चा खुद चिल्लाकर बता रहा था, जबकि दूसरे बयान में उसका कहना है कि बच्चा बोल ही नहीं सकता, सिर्फ देखता है। बहरहाल जो भी हो, मामला जांच के बाद सामने आएगा। इस संबंध में पीड़ित बच्चे की मां पूनम साकेत ने हमें बताया। 2 लेडीज गई तो चारा काटने, तो देखिए तो रोता रहा, चिल्लाता रहा है, तो बोले के बचा लो हमको। तो हाँ, तो लेडीज दिखे तो गुहार मारी है, तो फिर छोड़ के भागे हैं, कड़िल पहले मारे हैं। वो लड़के जो लेके जा रहे थे उनको लोग पहचानते हैं क्या? नहीं पहचानते, मुंह बांधे रहे हैं। क्या नाम है उनके लड़के का? इसका रोहित साकेत। कहाँ गया था? आज गराहा के है, वो थोड़ा मंदिर है उसके पास घूमने गया था। घूमने गया? हाँ। हाँ। क्या नाम है आपका? पूनम साकेत। आपको कैसे पता चला कि उसको लेके जा रहे हैं? चारा काटने रही है लेडीज,
तो ऑटो वाले निकले तो भरी सवारी ऑटो निकली तो वो सवारी का छोड़कर ये बच्चा का देखने लगी। तो हाँ, रोड के पास है में नहीं बोलता है, मतलब बोलता नहीं है, निहारता बस है। अभी मतलब 1.5 घंटा अब हो गए, 1 घंटा तो हो गए लिया ने। वो जब ले आए हैं तो बेचारा लुंज रहे हैं, अब क्या करें। हाँ, जब हमको लेकर आए बताए बेचारे तब ना हम जाने। वहीं एम्बुलेंस चालक संदीप सिंह ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा फोन पर सूचना दी गई थी, जिस पर 100 डायल भी मौके पर पहुंची, लेकिन वहां पर कुछ महिलाओं और परिजनों के अलावा कोई नहीं था। बच्ची की हालत गंभीर है, शरीर पर ब्लेड से मारे जाने के निशान हैं और गंभीर रूप से घायल है। संदीप ने बताया कि बच्चा अपहरण करने की कोशिश की गई है। रीवा 24 आपसे अपील करता है कि इस तरह की किसी भी अफवाह को फैलने से रोके, क्योंकि कई बार इस चक्कर में निरपराध लोग भी फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। संदिग्ध मामलों में तुरंत पुलिस को सूचना दें, क्योंकि अभी हाल ही में एक मानसिक रूप से बीमार युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इसलिए बिना सोचे समझे ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। बहरहाल एम्बुलेंस चालक ने क्या कहा, आइए सुने। 108 है, संदीप सिंह नाम है मेरा। मैं 108 का पायलट हूं और मेरे को सदगामी हालत में बच्चे की बॉडी मिली है अजगरहा से। इसको बच्चे लोग को अपहरण करके ले जा रहे थे। गांव वालों ने सूचना दी तो तत्काल पहुंच के इस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अजगरहा में मिला है, यानी खेत में मिला है, अजगरहा खेत में। इनका गांव से हुआ है अपहरण। नहीं, वहाँ पे कोई नहीं थे, पर 3-4 लेडीज थी, चारा वगैरह काट रही थी और भैया लोग पहुंच गए थे, जो इनके घर के माता पिता हैं, ये पहुंच गए थे। इन्होंने फ़ोन किया तो मैं जाकर वहाँ से तत्काल इसको सब अपने हाथ में लिया और वहाँ पे 100 नंबर भी पहुँच गई थी। क्या वो छोड़ के भाग गए? जी हाँ, उसको छोड़ के भाग गए थे। काफ़ी इसके हाथ में नसों से कटी हुई हैं, ब्लड मारा गया है पूरे हाथों में, बाकी बहुत मारा पीटा गया है। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आवारा पशुओं को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरती है। जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर रीवा के आदेश के बाद से पुलिस अधिकारी और नगर निगम के कर्मचारी अब सक्रिय हैं और ऐसे लोग जो अपनी गायों को दुहने के बाद सड़कों पर छोड़ देते हैं, उनके ऊपर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा जिन पशुओं की पहचान नहीं हो सकी है या जिनके मालिकों का पता नहीं है, उन्हें गौशाला भेजा जा रहा है। साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है जो लगातार शासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और उनके ऊपर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस विभाग, नगर निगम और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा लोगों को समय समय पर समझाइश दी जा रही है। अभी शासन ने जो गौवंश है उसकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंता जाहिर की है, जिसके तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे कलेक्टर साहब ने मीटिंग लेते हुए सभी को निर्देश जारी किए थे। तो मेरे यहाँ भी नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने, कुछ जो लोग हैं, जनमानस हैं, जो अपने पशुओं को सुबह दूध धोने के बाद छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं और जो एक्सीडेंट वगैरह का शिकार हो जाते हैं, उसका कारण बनते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिख के दिया था। हमने जाके स्पॉट पर देखा भी कि हाँ, वो लोग अपने गाय पशुओं को बांधा हुआ नहीं था, उन्होंने खोल रखा था। फिर सभी को समझाइश दी गई है, प्रथम बार है तो अपने पशुओं को बांधेंगे, अन्यथा अगली बार से दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड भी की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
तो अभी तो समझाइश दी गई है, उससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी आया, लोगों ने बांधना शुरू किया है लोग, और जो पशु आवारा थे उनको भी हमने कांजी हाउस भिजवाया था, और जो घायल पशु हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी अपने स्तर पर प्रयास जारी है। आज की हलचलों में बस इतना ही। नई हलचलों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडी को। नमस्कार।